हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल श्रीनिधि एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम कक्षा 10 में फिजिक्स के चौथे पार्ट विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चुंबक क्षेत्र और चुंबक क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक आपने देखी होगी और उसके साथ आपने खेल भी खेले होंगे कि चुंबक जो है लोहे की छोटी छोटी चीजों को अपनी ओर खींच लेती है। ठीक है, आपने ये भी महसूस किया होगा कि चुंबक का अपना एक सर्किल एरिया होता है कि एक जगह की चीज को तो वो अपनी तरफ खींच लेती है, लेकिन जो दूसरी तरफ की चीज है उसको वो नहीं खींच पाती है। ठीक है, मतलब जहां तक चुंबक का प्रभाव होता है वो क्षेत्र तो चुंबक क्षेत्र होता है। ठीक है, और जहां उसका प्रभाव नहीं होता वो चुंबक क्षेत्र नहीं होता। तो परिभाषा है किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक के प्रभाव को अनुभव किया जा सके चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, बहुत आसान परिभाषा है। आगे है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको बताने से पहले मैं एक बात बता दूं कि एक सूत्र होता है F बराबर BIL साइन थीटा। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। एक प्रूफ है इसी पाठ में, इसको सिद्ध बाद में करेंगे, क्योंकि इसको मैंने इसलिए बताया है क्योंकि ये जो परिभाषा है इससे संबंधित है। इसमें क्या होता है कि कोई धारावाही चालक है, एक चालक है जिसमें धारा बह रही है और उसकी एक लंबाई है, वो चुंबक क्षेत्र में एंट्री करता है तो उस पर बल लगता है। ठीक है ना, कोई धारावाही चालक है वो चुंबक के क्षेत्र में एंट्री करता है। मान लेते दो दीवार चुंबक की है और हम किसी धारावाही चालक को भेजते हैं इसके अंदर तो उस पर बल लगेगा। ठीक है, और जो भी बल लगता है उसको हम चुंबक क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे, लेकिन कुछ शर्तें हैं। कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं देखेंगे। जो B है चुंबक क्षेत्र की तीव्रता बन सकता है। शर्त कुछ ऐसे हैं कि B का वैल्यू निकालेंगे हम। B बराबर F बट्टे IL साइन थीटा। IL साइन थीटा। अगर IL और साइन थीटा की वैल्यू एक हो जाए, IL और साइन थीटा की वैल्यू एक हो जाए तो जो F है वो चुंबक क्षेत्र की तीव्रता बन जाता है। कैसे? अगर चालक की लंबाई 1 मीटर हो जाए, यहां L है, अगर चालक की लंबाई 1 मीटर हो जाए और जो उसमें धारा बह रही है वो 1 एम्पियर हो जाए और साइन थीटा का मतलब साइन 90 का मान 1 होता है, और जो चालक है वो चुंबक क्षेत्र की दिशा के लंबवत रख दिया जाए, तो उस चालक पर जितना भी बल लगेगा उसे ही चुंबक क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। समझ गए होगे? ठीक है, मतलब ये तीनों चीज IL और थीटा, IL साइन थीटा अगर ये एक हो जाए तो जो F है वही क्या बन जाता है? चुंबक क्षेत्र की तीव्रता बन जाता है। परिभाषा यहां है 1 मीटर लंबे तार पर, 1 मीटर लंबे तार पर जिसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबक क्षेत्र के लंबवत जितना बल लगता है उसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक बार फिर, 1 मीटर लंबे तार पर जिसमें 1 एम्पियर की धारा बह रही है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत जितना बल लगता है उसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। दूसरे एंगल से इस परिभाषा देखेंगे, 1 मीटर लंबे तार पर जितना बल लगता है उसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। 1 मीटर लंबे तार पर
जितना बल लगता है उसे चुंबक क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। लेकिन उस तार पर दो कंडीशन और हैं। वो तार जिसमें 1 एम्पीयर की धारा बह रही है और उसे चुंबक क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। ठीक है, एक बार फिर, 1 मीटर लंबे तार पर जितना बल लगता है उसे चुंबक क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, लेकिन बशर्ते शर्त क्या है कि उस तार में जिसमें 1 एम्पीयर की धारा बह रही है और वो चुंबक क्षेत्र के लंबवत स्थित है। ठीक है, दो कंडीशन है यहाँ। ठीक है, और ये एक सदिश राशि है। जो चुंबक क्षेत्र की तीव्रता है वो एक सदिश राशि है और इसका जो मात्रक है वो न्यूटन प्रति एम्पेयर मीटर होता है और इसके मात्रक को वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। आप चाहे तो निकाल सकते हैं। यहां देखेंगे एफ का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, बट्टे आई का जो मात्रक होता है वो एम्पेयर होता है धारा का, और एल का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। ठीक है, तो मात्रक क्या हो गया? न्यूटन प्रति एम्पेयर मीटर, और इसे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। ठीक है, दो परिभाषाएं और हैं हमारी। पहली परिभाषा है एक समान चुंबक क्षेत्र और असमान चुंबक क्षेत्र। ठीक है, जो हमारा चुंबक क्षेत्र है, ठीक है, जैसे कम रहा है इसमें चुंबक क्षेत्र उत्पन्न है। अगर इसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबक क्षेत्र की दिशा और उसकी वैल्यू एक समान है तो उसे एक समान चुंबक क्षेत्र कहेंगे। अगर जितने भी बिंदु हैं उन सभी पर चुंबक क्षेत्र की दिशा और जो चुंबक क्षेत्र की वैल्यू है, वैल्यू कहते हैं परिमाण। ठीक है, जैसे हम कहेंगे कि एक जो समोसा है वो 10 रुपये का है, 10 रुपये उसका परिमाण है। ठीक है, जैसे एक बिंदु पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता है 10 न्यूटन प्रति एम्पेयर मीटर और हर बिंदु पर 10 न्यूटन प्रति एम्पेयर मीटर हो और हर बिंदु पर चुंबक क्षेत्र की दिशा भी एक समान हो तो उसे एक समान चुंबक क्षेत्र कहेंगे। अगर एक बिंदु पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता आपकी 10 न्यूटन प्रति एम्पेयर मीटर है और दूसरे बिंदु पर 5 न्यूटन प्रति एम्पेयर मीटर है और दोनों बिंदुओं पर जो दिशा है चुंबक क्षेत्र की वो क्या अलग अलग है, तो ऐसे हर बिंदु क्या हो? असमान हो, तो इसे क्या कहेंगे? असमान चुंबक क्षेत्र। देखेंगे एक समान चुंबक क्षेत्र, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता की दिशा एवं परिमाण समान हो तो उस क्षेत्र को एक समान चुंबक क्षेत्र कहते हैं। और दूसरा है असमान चुंबक क्षेत्र, यदि किसी, ये शॉर्टकट में मार दीजिए, कम है इसलिए, यदि किसी चुंबक क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ तीव्रता लिखा हुआ है बस, लेकिन यहाँ लिखा जाएगा चुंबक क्षेत्र की तीव्रता, चुंबक क्षेत्र की तीव्रता की दिशा व परिमाण भिन्न हो तो उस क्षेत्र को असमान चुंबक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ये छोटा सा पोर्शन है, छोटा सा वीडियो है, तो वीडियो को आपने अंत तक देखा इसलिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के नमस्कार।